चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीजगणित में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसके बिना बीजगणित अधूरा है। यदि आपको यह टॉपिक नहीं आता तो आपको बीजगणित में कुछ नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर सवाल बीजगणित में इसी टॉपिक से आते हैं जो कि गुणनखंड के सवाल होते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो यदि आपको बीजगणित का गुणनखंड निकालना नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने बीच में स्किप किया तो आपसे बहुत से टॉपिक छूट सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 3 सरल समीकरणों के सूत्रों को याद रखना जरूरी है, जो कि मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहला सूत्र होता है a + b और इसका होल स्क्वायर, और दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर। तीसरा होता है a² - b²। तो इन सूत्रों से जुड़े सवाल आपको बीच में ज़रूर देखने को मिलेंगे और इनका बीच में यूज भी होगा। बहुत ज़्यादा यूज होता है इनका गुणनखंड में, तो आपको इन्हें याद करके रख लेना है। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² और +2ab। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2ab, और a² - b² होता है a + b और a - b, a + b × a - b। तो चलिए अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। तो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लिया है 3x + 6, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। ये सबसे सिंपल सवाल है, तो मैं सबसे पहले आपको सिंपल सवाल करके बताऊंगा और इसके बाद हार्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं कि 3 के गुणनखंड क्या होते हैं। 3 का गुणनखंड 3 ही होता है या फिर 1 होता है, तो हम 3 ही लिख लेंगे इसका। और 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 × 2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 × x और +2 × 3। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी इन्हें हल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कॉमन छांटने हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 और 3 कॉमन है, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं और इसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर बचा है उसे हम छोटे कोष्ठक के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बाहर चला गया है, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस, और इसके बाद 2 बचा है। यहाँ से तो 3 बाहर चला गया है, तो यहाँ पर अंदर केवल x + 2 बचा है। तो यह इसके गुणनखंड हो गए हैं और यही इसका आंसर है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। तो अब हम इसके गुणनखंड करके देखते हैं कैसे होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 और 12। तो यहाँ पर 6 12 से बिल्कुल पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो हम इस 6 को ही बाहर ले लेते हैं, क्योंकि यदि आप इनके अलग अलग गुणनखंड भी करके देखो तब भी 6 ही बाहर आएगा। तो हम 6 बाहर ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो यह दोनों कॉमन है, तो हम इस x को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है, तो हमें यह बाहर नहीं लेना है। हमें केवल वही अंक या चरपद बाहर लेने हैं जो कि आपस में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर 6x है तो यहाँ पर भी 6x है, यहाँ पर 6x कॉमन है, तो हमने ये बाहर ले लिया है। अब हम जो कुछ भी बचता है उसे अंदर छोटे कोष्ठक के अंदर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 6x बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, y प्लस, अब यहाँ पर 6x तो इसमें बाहर आ गया है, अब वहाँ पर क्या बचा होगा, तो वहाँ पर बचा है 2, और x यहाँ से बाहर गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो इसका उत्तर आया 6x और कोष्ठक के अंदर होगा y + 2। यही इसका आंसर है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर 6 बाहर गया है, तो यहाँ पर 2 कैसे बचा है। तो हम जो संख्या बाहर लेते हैं ना, उससे हम उस संख्या को भाग करते हैं। यह हम इस प्रकार भी करके देख लेते हैं कि 6 बराबर क्या होगा, 2 × 3, और 12 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4
तो ये 12। अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 है और कॉमन यहाँ पर 3 है, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं। तो 2 गुना 3 बराबर क्या होगा 6, तब भी 6 ही बाहर आएगा, और जो यह बचा है यह अंदर होगा, तो यहाँ पर 2 इसलिए लिखा गया है। तो आपको यह सवाल पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने सवाल है 12a² और 21ab², हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम 12 और 21 में कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं कि 12 और 21 3 से आसानी से कट जाते हैं, तो हम 3 को कॉमन लेकर बाहर ले लेते हैं। या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि 12 के गुणनखंड कर लेंगे और 21 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए 2 दूनी 4 तिया 12, और 21 के क्या हो गए 3 गुना 7। तो इसमें 3 जो है कॉमन है, तो हम 3 को इसलिए बाहर ले लेते हैं, और अंदर जो बचा है हम उसे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है, तो हम इसे अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर 3 बाहर ले लेते हैं। और अब हम चर पदों में कॉमन देखते हैं कि चर पदों में कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है बाहर, तो हमें सबसे कम घात वाला बाहर लेना है। जैसे यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है, तो यहाँ पर हमें a ही बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम a² बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर तो a अकेला है, तो इसमें से क्या बाहर जाएगा, तो हमें यहाँ पर a ही बाहर लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं b और यहाँ पर b² में, तो यहाँ पर हमें b बाहर ले लेते हैं। अब जो बचा वो हम कोष्ठक के अंदर लिख लेते हैं। जैसे जब हम 12 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4। अब हम इस 3 को इस संख्या से भाग कर देते हैं, तो 3 चौक 12 होता है। a² में से a बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा a बचा ना, क्योंकि a² बराबर a गुना a होता है, और इसमें से एक a बाहर है तो एक a अंदर बचा। अब हम b को देख लेते हैं। तो यहाँ पर b है और वही b बाहर चला गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 4a ही बचा है। अब हम इसमें देख लेते हैं 21 में से 3 हमने कॉमन ले लिया था, तो अंदर क्या बचेगा 7, 3 सते 21। यहाँ पर a है और a ही हमने बाहर ले लिया, तो a तो यहाँ से ख़त्म हो गया, और यहाँ पर b² था और हमने b² में से b बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर केवल b बचा। तो यह इसका गुणनखंड है और यह इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने सवाल ले लिया है। अब हम देखते हैं इस सवाल में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 49 है और यहाँ पर 36 है, तो इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर p है और यहाँ पर भी p नहीं है, तो हम इसमें कॉमन क्या लें। तो a से जो सवाल होते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 49 और 36 हम देख लेते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी संख्या के वर्ग जरूर हैं। तो ऐसे सवालों में हम सर्व समीकरणों के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या सूत्र बन रहा है, हम 49 को कैसे लिख सकते हैं 7p और स्क्वायर। 49p² को हम a से भी लिख सकते हैं। यदि हम इसे हल करेंगे तो यह 49p² ही बनेगा। 7 सते 49 और p², तब भी p² ही बनेगा, तो हम इसे a से लिख लेते हैं। और -36 को हम कैसे लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यह एक सूत्र बन रहा है। वह कौन सा सूत्र बन रहा है, यह बन रहा है a² और -b²। तो यह इसका सूत्र बन रहा है। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, a बराबर होगा यहाँ पर 7p और b बराबर होगा 6। तो जब हम इस सूत्र को खोलते हैं, मैंने कुछ सूत्र आपको पहले ही लिखवा दिए थे जिससे आपको आगे के सवाल करने में आसानी हो। तो हम इस सूत्र को खोल लेते हैं। तो यह सूत्र जब खुलेगा तो क्या होगा, a + b
और a माइनस बी, यह इस प्रकार से खुलेगा। तो हम a का मान a की जगह रखते हैं और b का मान b की जगह। तो a का मान है 7p और यह b का मान है 6। तो 7p प्लस 6 यानी a प्लस b यानी 7p प्लस 6 और a माइनस बी यानी 7p माइनस 6, और यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। तो यही वह सवाल है जिसे हल करने में बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर 8x प्लस 16, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी होती है कि यदि यहाँ पर एक कोई अंक होता तो हम उस अंक की यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, इसकी यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर वैसे भी एक अंक माना जाएगा, यानी यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो यदि हम 16 की 1 में गुणा करेंगे तो तब भी 16 ही हो गए, तो हम इसे गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें 3 स्टेप पर ध्यान देना होता है। तो पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले हम यदि यहाँ पर कोई संख्या है तो हमें उसमें इस संख्या की गुणा कर देनी है, अंतिम संख्या को पहली संख्या से गुणा कर देना है। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो फिर भी यहाँ पर 16 ही माना जाएगा। इस 16 के गुणनखंड कर लेने हैं। तो हम 16 के गुणनखंड करके देखते हैं क्या आता है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यह इसके गुणनखंड हो जाते हैं। तो दूसरी स्टेप में हमें गुणनखंड करने हैं। तीसरी स्टेप में हमें 16 के 2 ऐसे गुणनखंड लेने हैं कि जिसे हम जोड़ने या घटाने पर 8x प्राप्त हो। तो अब हम 16 के 2 ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिससे जोड़ने या घटाने पर 8x आ जाए। तो हम देखते हैं 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 प्लस 4 क्या होता है, बराबर होता है 8। तो हम क्या ले लेंगे, 4x प्लस 4x। तो हम 2 ऐसे गुणनखंड इसके ले लेंगे। तो आइए सवाल को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद हमें 16 के ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं जो कि 8x आ जाए। तो हमने ले लिए हैं 4x प्लस 4x बराबर 8x ही होगा, और प्लस 16 हम ऐसे ही रखते हैं। बस आपको पहला और अंतिम पद ऐसे ही रखना है, बाकी जो बीच के है उसे जोड़ने या घटाने पर वह संख्या लानी है। और अब हम इसमें से कॉमन छांटते हैं। कॉमन छांटने के लिए हम इनमें से अलग कॉमन लेते हैं और इनमें से अलग लेते हैं। जैसे इन दोनों में से क्या कॉमन है, हमें इनमें से x कॉमन दिख रहा है तो हम x को बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4। यहाँ से x बाहर चला गया है इसलिए यहाँ पर x प्लस 4 बचेगा। अब यहाँ पर प्लस का निशान है तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं। अब हम 4x और प्लस 16 में से कॉमन ले लेते हैं। हमें पता है 4 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो हम 4 बाहर ले लेते हैं। और यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है इसलिए हम x बाहर नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 4। जब हम 4 से 16 को भाग देंगे तो 4 बचेगा वहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ x प्लस 4। अब यहाँ पर आपको सवाल का पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यदि यहाँ पर ये दोनों पद आपस में बराबर हो यानी दोनों कॉमन हो तो आपका सवाल सही है, नहीं तो आप सवाल गलत कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 4 हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर x और प्लस 4 यह बचा और हम इसे भी अलग लिख लेते हैं, x प्लस 4। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है 4y स्क्वायर 12y प्लस 9। तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो आइए इसके गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 9 और 4 की सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। हमें 36 के a से 2 गुणनखंड लेने हैं जो कि जोड़ने या घटाने पर 12 आए।
तो सबसे पहले आपको गुणनखंड लेकर ही गुणा करनी है, बाकी बाद में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले 36 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 36 के गुणनखंड 18 दूनी 36 होता है और 9 दूनी 18, 3 तिया 9 होता है और 3 एकम 3। अब हमें इनमें से दो ऐसे अंक लेने हैं जिसकी गुणा करने पर 36 आए और जोड़ने या घटाने पर -12y आना चाहिए। यानी गुणा करने पर 36 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -12y होना चाहिए। तो हम इन्हीं में से दो अंक ऐसे छाटेंगे। तो हम देख लेते हैं, 2 दूनी क्या होता है 4 और 3 तिया 9। यदि हम 4 की 9 में गुणा करेंगे तो 4 नम 36 तो हो जाता है, लेकिन 9 और 4 13 होते हैं और यहाँ पर है -12y। यदि हम 9 में से 4 घटाते हैं तो बचता है 5। तो हम इसे नहीं लेंगे, हमें कुछ और लेना है। अब हम देख लेते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 12 में से 3 जाकर तो 9 बचते हैं और 12 3 15 होता है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 हैं, यानी 6 + 6 12 भी होते हैं और 6 छंग क्या होता है 36 भी होते हैं। 6 और 6 की गुना 36 भी होती है। तो हम 6 और 6 ले लेंगे। तो आपकी समझ में यह आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर 6 और 6 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम 4y² को ऐसे ही रख लेंगे। उसके बाद हमें -12y लाना है। तो 12y माइनस लाने के लिए हमें -6y और -6y रखना पड़ेगा और +9 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है और 6 और 6 12, तो -12y हो जाएगा। तो इनमें से और इनमें से हम कॉमन छांट लेते हैं। हम देखते हैं 4 और 6 ये दोनों 2 से आसानी से विभाजित हो जाते हैं। तो हम 2 को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर भी y है और यहाँ भी y है, तो हम y को भी बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2 दूनी 4 होता है, एक y बाहर चला गया तो यहाँ पर y बचा। यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस का लगाना है। 2 को 6 से भाग देंगे तो कितना होगा 3, और y बाहर चला गया है तो यहाँ पर 3 बचेगा। -6 और 9 में क्या कॉमन है, ये दोनों 3 से विभाजित हो जाते हैं, तो 3 हम बाहर ले लेंगे। y नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर y नहीं है, y कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर अंदर बचेगा, 3 को 6 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 होता है 2y, और यहाँ पर 3 को जब हम 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9 होता है, और प्लस माइनस माइनस -3। तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी और यहाँ भी दोनों कॉमन है, तो हमारा सवाल सही है। अब हम इसे कॉमन ले लेते हैं, 2y - 3 और यहाँ पर 2y - 3। यही आपका आंसर है। तो आइए अब हम इस अंतिम सवाल को हल करके और देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं 3 और 6 इनकी हम गुना कर लेंगे सबसे पहले। तो 3 छंग क्या होता है 18 होता है, और 3 छंग 18 होता है, और 3 और 6 9 भी होता है। तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ मिल गई, 3 और 6 गुणनखंड भी मिल गए, और 3 और 6 9 होते हैं, तो हमें यह भी मिल गया है। तो आइए सवाल को डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3m² हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस 6m प्लस 3m प्लस 6। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 छंग 18 होता है, और 18 के गुणनखंड भी 3 और 6 ही होते हैं, और 3 और 6 9 भी होता है। तो यहाँ पर हमारा सारी शर्तें पूरी है। तो हम अब इनमें से कॉमन छांट लेते हैं। 3m² और 6m में से कॉमन क्या होगा, 3m हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पर m है, यहाँ भी m है, तो हम m भी बाहर ले लेंगे। तो 3m² में से जब हम 3m बाहर ले लेंगे तो m बचा। 3 को 6 से भाग देंगे तो कितना होगा 2, और m बाहर जा चुका है। अब हम
3m और 6 में से 3 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर बचा m+2, तो यहाँ भी m+2 है, यहाँ भी m+2 है, तो m+2 हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर जो बचा वह लिख लेते हैं 3m+3, और यही आपका आंसर है। आई होप आपको गुणनखंड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।